सोनीपत की अनीता कुंडू, जिन्होंने 3 बार एवरेस्ट चढ़ाई की है, ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खेलों से जुड़े मुद्दों पर बात की और खिलाड़ियों के लिए सरकार से समर्थन देने की अपील की। अनीता कुंडू ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के सुरक्षित पृथ्वी पर लौटने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत जरूरी है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। इतनी बार इतना लंबा सफर तय कर पाए हैं, किस तरीके की चेतावनी रहती है, क्योंकि आपने खुद भी इतने लंबे सफर तय किए? आज सुनीता विलियम्स को देख करके और भी हौसला मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स है, मेरा जो गेम है एडवेंचर, वो अंतरिक्ष जैसा ही मिलता जुलता गेम है। क्योंकि ग्लेशियर पे रहना 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने लगातार हम लगातार जो एक्सपीडिशन करते हैं उसमें हमें बिताने होते हैं, तो उसमें भी हमारे को इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि कई बार पानी नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ होती है। मन के मुताबिक खाना नहीं मिलता है, वेदर ख़राब होता है, वेदर कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हम ऊपर ही हाई एल्टीट्यूड में फंस जाते हैं। तो बहुत सारी चुनौतियाँ एक ऐसे एडवेंचर के स्पोर्ट्स में होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान जब ठान लेता है किसी भी सपने को, जो बना लेता है, तो मुझे ये लगता है कि वो उसको हर संभव कोशिश करता है कि मैं इसको पूरा करूं, क्योंकि मैन उसका फोकस अपने लक्ष्य पे होता है। और जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो चुनौतियां सब छोटी लगने लग जाती हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी बच्चों को कि मैंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराया है। 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 25 से ऊपर पर्वत शिखरों पर नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो मेरा सपना था जब मैंने एडवेंचर का गेम शुरू किया, तो वो मुझे परमात्मा के आशीर्वाद से और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और भारत सरकार के आशीर्वाद से वो अवार्ड मुझे 2019 में, जो 20 में मुझे मिला है। तो वो इतना बड़ा सम्मान, कल्पना चावला अवार्ड, जो आज अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं, उस बेटी के नाम पे जो हरियाणा सरकार ने बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अवार्डों से सम्मानित किया है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, चलते रहिए। और मैं एक गरीब परिवार की बेटी, आज अनीता कुंडू, जो नाम आज अनीता कुंडू को नहीं जाना जाता, मेरे संघर्ष के बदौलत इस नाम को जाना जाता है। नहीं तो मेरे नाम की, अनीता कुंडू नाम की बेटियां और भी मेरे इलाके में बहुत सारी हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी इस मैसेज के माध्यम से कि अपने जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का संघर्ष करते रहिए, चुनौतियों का सामना करिए और अपने सपने बनाइए और सपनों के लिए जिए। तो अपने आप नाम, फेम, सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। जितना आप काम से प्रेम करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के लिए हमारे लिए बहुत खुशी का पल है कि सुनीता विलियम्स जी हमारे बीच में लौटी है और वो भारतवर्ष की बेटी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि सुनीता विलियम्स जी आज पूरी दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 9 महीने 13 दिन के स्पेस में रह करके आज वापस धरती पे कदम रखे हैं। ये हर महिला के लिए बहुत ही, महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, क्योंकि अंतरिक्ष में 9 महीने रहना आसान काम नहीं है। वहाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट परेशानियों का सामना करते हुए एक इंसान अपना जीवन यापन करता है। और ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं, जब आप उसके विस्तार से पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं उनको बहुत छोटा मानेंगे। और आज हम सब पूरे विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं, पूरी जन्म व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि सुनीता विलियम्स का आज धरती पे लौटना, और भारत के लिए विशेष गौरव की बात है, क्योंकि वो भारत की बेटी है। और हमारे लिए प्राउड का बहुत ही बड़ा मोमेंट है कि हमने गर्व के साथ अपनी बेटियों पर फख्र करना चाहिए और महिलाओं को अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए अपने देश और प्रदेश और विश्व का नाम रोशन करना चाहिए। मैं ऐसी आशा करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ज़्यादातर पुलिस महकमे में है, महिलाएं आपसे मिलती हैं, महिलाओं पर अपराध भी होते हैं। किस तरीके का अपराध पर रोक लगाई जाए, किस तरीके की मानसिकता जो लोगों की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि संस्कार बगैर संस्कृति नहीं बनती है। अपने बच्चों को संस्कार दें, और खास करके बेटों को, बेटियों का सम्मान कैसे करना है, अगर हम अपने अपने बेटों को सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी कोर्ट और कचहरी से अपराध कम नहीं हो सकते, संस्कारों से अपराध कम हो सकते हैं। और वो हमने अपने घर घर में हर बच्चों को देने पड़ेंगे। जब हम अपने बच्चों को ये बेटियों का सम्मान करना सिखाएंगे, माताओं का सम्मान करना सिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि कोई अपराध नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है।
महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरीके से सोचते हैं आप? देखिए, महिला कभी कमज़ोर नहीं थी और महिला बहुत मजबूत होती है, मेंटली रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मैं एक ही बात कहूँगी कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाएं, अच्छी दिशा में लगाएं और इसी तरीके से अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहे। आज हर फील्ड के अंदर महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि आज महिलाएं घर भी संभाल रही हैं और बाहर के जितने भी काम हैं ऑफिस से संबंधित, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष यान की बात हो, चाहे वो एडवेंचर की बात हो, चाहे वो खेल किसी भी ओलंपिक की बात हो, तो महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर भूमिका निभा रही है। तो हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और गर्व की बात है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि सकारात्मक सोच के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ती रहे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।